5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज मतदान। यूपी की 10 सीटें, हिमाचल की 1 सीट और कर्नाटक की 4 सीटों पर होनी है वोटिंग। हिमाचल की 1 सीट पर भी होना है आज मतदान। प्रदेश की 1 सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार। कर्नाटक की 4 सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। बीजेपी 2 तो कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है मौजूद। 8 बीजेपी के उम्मीदवार तो 3 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा। तीनों प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। सबसे पहले केरल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केरल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम कुल 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। केरल को दी जाने वाली सौगात में 3 स्पेस परियोजनाएं शामिल, तो वहीं मिशन गगनयान की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री 17,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मदुरै में एमएसएमई के व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु में जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रखेंगे प्रधानमंत्री। 28 फरवरी को पीएम मोदी का होगा महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कृषि सिंचाई योजना की भी देंगे सौगात। महाराष्ट्र में मिशन 24 पर पीएम मोदी देंगे जोर। साथ ही प्रदेश में जनसभा को भी पीएम करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सुबह 11:30 बजे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित विद्यालय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी की एक लाइब्रेरी का भी देंगे तोहफा। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त करेंगे जारी। लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचेगी 21,000 करोड़ से अधिक की राशि। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जूही सिंह पहुंची किशनी में कई बैठकों में जूही सिंह ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 सवारी वाहनों की जोरदार टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चलती ट्रेन से एसबीआई बैंक का ब्रांच मैनेजर हुआ लापता। जीआरपी पुलिस ने लापता ब्रांच मैनेजर का सामान किया बरामद। दर्ज किया गया गुमशुदगी का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पुलिसकर्मी को पीटता नजर आ रहा है युवक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पॉक्सो एक्ट मामले में कोर्ट ने दी सजा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 35,000 का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खेत से मिट्टी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट के दौरान एक पक्ष पर लगा राइफल से फायरिंग करने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली में हनी ट्रैपिंग मामले में फिर से हड़कंप मचा। एक ढाबा संचालक को बनाया गया निशाना। पीड़ित ने आईजी ऑफिस में की कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर ड्रिल किया गया। ड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आया रेसलर द ग्रेट खली का वीडियो में रिजॉर्ट के कर्मचारियों के साथ मौज मस्ती करते आए नजर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिलसी सीएचसी पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। बेड पर बैठे कुत्ते का फोटो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और 5
5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब सीधे एक बड़ी अपडेट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी बता देते हैं। दरअसल 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे। तो बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर कई विकास योजनाओं की सौगात वो जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस, या फिर ये कहे कि केंद्र सरकार का फोकस विकास पर है कि प्रत्येक राज्य का विकास हो और प्रत्येक राज्य में ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा सके। इसके साथ ही जिस तरीके से करोड़ों योजनाओं की सौगात, करोड़ों योजनाओं की वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर राज्य को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने वाली है। तो तमाम तरह की योजनाएं एक बार फिर से देने वाले हैं केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, इन तीनों राज्यों के जब दौरे पर पीएम रहने वाले हैं, 2 दिन में इन 3 राज्यों को प्रधानमंत्री कवर करेंगे। और जब इन 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, तो वो साथ ही कई जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चंद दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री का फोकस मिशन दक्षिण पर दिखाई दे रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही पीएम मोदी दक्षिण का दुर्ग भेदने की तैयारियों में जुट गए हैं। बीते 2 महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी केरल के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जाने का कार्यक्रम तय है, जहां वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण के तहत सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, जहां वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर करीब 1800 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद पीएम मोदी पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मिशन गगनयान की समीक्षा भी करेंगे। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। केरल में प्रधानमंत्री जिन स्पेस परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। केरल के बाद शाम करीब 5:15 बजे पीएम तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे, जहां उनका कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। तमिलनाडु को पीएम मोदी 17,300 करोड़ की सौगात देंगे। मदुरई में पीएम एमएसएमई उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। हाइड्रोजन की स्वदेशी बूथ को भी लॉन्च करेंगे। केरल और तमिलनाडु के साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र में भी कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी यहां किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। सीधे किसानों के खाते में करीब 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। कुल 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को योजनाओं का फायदा मिला है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की किस्त भी पीएम वितरित करेंगे। 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी पीएम जारी करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में करीब 88 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। बीजेपी के लिए मिशन 400 पार पहुंचने के लिए दक्षिण का दुर्ग भेदना सबसे अहम है। तभी उसने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाया है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दक्षिण दौरे से बीजेपी जहां जोश से लबरेज दिखाई दे रही है, तो वहीं पीएम मोदी के बैक टू बैक दक्षिण दौरे से विरोधियों में खलबली मचती दिखाई दे रही है।